रसूलों के अमाल और उसका 13वां बाब जो 52 आयात पर मुश्तमिल है। अंताकिया में उस कलीसिया के मुताबिक जो वहां थी, कई नबी और मुअल्लिम थे, यानी बरनबास और शिमौन जो काला कहलाता है, और लूकियस कुरीनी और मनाहीम जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पना था, और शाऊल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूहुल कुद्स ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूहुल कुद्स के भेजे हुए सिलूकिया को गए और वहां से जहाज पर कुप्रोस को चले और सलमियस में पहुंचकर यहूदियों के इबादत खानों में खुदा का कलाम सुनाने लगे। और यूहन्ना उनका खादिम था। और उस तमाम टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्हें एक यहूदी जादूगर और झूठा नबी बरयस्सू नाम मिला। वो सिरगियुस पौलुस सूबेदार के साथ था, जो साहिब तमीज आदमी था। इसने बरनबास और शाऊल को बुलाकर खुदा का कलाम सुनना चाहा, मगर अलीमास जादूगर ने, कि यही इसके नाम का तर्जुमा है, उनकी मुखालिफत की और सूबेदार को ईमान लाने से रोकना चाहा। और शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की और कहा कि ए इबलीस के फर्जंद, तू जो तमाम मक्कारी और शरारत से भरा हुआ और हर तरह की नेकी का दुश्मन है, क्या खुदावंद की सीधी राहों को बिगाड़ने से बाज न आएगा? अब देख, तुझ पर खुदावंद का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को ना देखेगा। उसी दम कोहर और अंधेरा उस पर छा गया और वो ढूंढता फिरा कि कोई उसका हाथ पकड़कर ले चले। तब सूबेदार ये माजरा देखकर खुदावंद की तालीम से हैरान होकर ईमान ले आया। फिर पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज पर रवाना होकर पंफिलिया के पिरगा में आए और यूहन्ना उनसे जुदा होकर यरूशलेम को वापस चला गया। और वो पिरगा से चलकर पिसदिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन इबादत खाने में जा बैठे। फिर तोरेत और नबियों की किताब के पढ़ने के बाद इबादत खाने के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए भाइयों, अगर लोगों की नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। बस पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से इशारा करके कहा, ए इस्राएलियों और ए खुदा तरसो सुनो, इस उम्मत इस्राएल के खुदा ने हमारे बाप दादा को चुन लिया, और जब ये उम्मत मुल्क मिस्र में परदेसियों की तरह रहती थी, उसको सरबुलंद किया और जबरदस्त हाथ से उन्हें वहां से निकाल लाया। और कोई 40 वर्ष तक बेअबान में उनकी आदतों की बर्दाश्त करता रहा। और कनान के मुल्क में 7 कौमों को गारत करके तखमीनन 450 वर्ष में उनका मुल्क इनकी मीरास कर दिया। और इन बातों के बाद सैमुएल नबी के जमाने तक उनमें काजी मुकर्रर किए। इसके बाद उन्होंने बादशाह के लिए दरखास्त की और खुदा ने बिन्यामीन के कबीले में से एक शख्स शाऊल कीस के बेटे को 40 वर्ष के लिए उन पर मुकर्रर किया। फिर उसे माजूल करके दाऊद को उनका बादशाह बनाया, जिसकी बाबत उसने ये गवाही दी कि मुझे एक शख्स यसी का बेटा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक मिल गया, वही मेरी तमाम मर्जी को पूरा करेगा। इसी की नस्ल में से खुदा ने अपने वादे के मुआफिक इस्राएल के पास एक मुनज्जी यानी यीशु को भेज दिया, जिसके आने से पहले यूहन्ना ने इस्राएल की तमाम उम्मत के सामने तौबा के बपतिस्मे की मुनादी की। और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने को था तो उसने कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वो नहीं, बल्कि देखो, मेरे बाद वो शख्स आने वाला है जिसके पांव की जूतियों का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ए भाइयों, इब्राहिम के फर्जंदो और ए खुदा तरसो, इस निजात का कलाम हमारे पास भेजा गया, क्योंकि यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने ना उसे पहचाना और ना नबियों की बातें समझी जो हर सबत को सुनाई जाती है। इसलिए उस पर फतवा देकर उनको पूरा किया। और अगरचे उसके कत्ल की कोई वजह न मिली तो भी उन्होंने पिलातूस से उसके कत्ल की दरखास्त की। और जो कुछ उसके हक में लिखा था, जब उसको तमाम कर चुके तो उसे सलीब पर से उतार कर कब्र में रखा। लेकिन खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया और वो बहुत दिनों तक उनको दिखाई दिया जो उसके साथ गलील से यरूशलेम में आए थे। उम्मत के सामने अब वही उसके गवाह है।
और हम तुमको उस वादे के बारे में जो बाप दादा से किया गया था ये खुशखबरी देते हैं कि खुदा ने यीशु को जिलाकर हमारी औलाद के लिए उसी वादे को पूरा किया। चुनाचे दूसरे मजमूर में लिखा है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। और उसके इस तरह मुर्दों में से जिलाने की बाबत कि फिर कभी न मरे, उसने यूं कहा कि मैं दाऊद की पाक और सच्ची नेमतें तुम्हें दूंगा। चुनाचे वो एक और मजमूर में भी कहता है कि तू अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत पहुंचने ना देगा, क्योंकि दाऊद तो अपने वक्त में खुदा की मर्जी का ताबेदार रह कर सो गया और अपने बाप दादा से जा मिला और उसके सड़ने की नौबत पहुंची, मगर जिसको खुदा ने जलाया उसके सड़ने की नौबत नहीं पहुंची। बस ए भाइयों, तुम्हें मालूम हो कि उसी के वसीले से तुमको गुनाहों की माफी की खबर दी जाती है, और मूसा की शरीयत के बाइस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बाइस बरी होता है। बस खबरदार, ऐसा न हो कि जो नबियों की किताब में आया है वह तुम पर सादिक आए कि ए तहकीर करने वालों, देखो, ताज्जुब करो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे जमाने में एक काम करता हूँ, ऐसा काम कि अगर कोई तुमसे बयान करे तो कभी उसका यकीन न करोगे। उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सबत को भी ये बातें हमें सुनाई जाए। जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा परस्त नौ मुरीद यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ, मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसद से भर गए और पौलुस की बातों की मुखालफत करने और कुफर बकने लगे। पौलुस और बरनबास दलेर होकर कहने लगे कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए, लेकिन चूंकि तुम उसको रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकाबिल ठहराते हो, तो देखो हम गैर कौमों की तरफ मुतवज्जो होते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें यह हुक्म दिया है कि मैंने तुझको गैर कौमों के लिए नूर मुकर्रर किया ताकि तू जमीन की इंतहा तक निजात का बायस हो। गैर कौम वाले ये सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की बड़ाई करने लगे, और जितने हमेशा की जिंदगी के लिए मुकर्रर किए गए थे ईमान ले आए, और उस तमाम इलाके में खुदा का कलाम फैल गया। मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज्जतदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। ये अपने पांव की खाक उनके सामने झाड़ कर इकुनियुम को गए, मगर शागिर्द खुशी और हुल कुछ से मामूर होते रहे।